रहे हैं और किस तरह की वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आगरा में ज्यादा मतदान हो रहा है इस बार और 11% से ज्यादा पहले 2 घंटे में मतदान हो गया है। और हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं, तो इनकी बात सुन लेते हैं। दिल्ली से आए सीधा। सर, क्या कहेंगे, नगर निकाय चुनाव हो रहा है? रास्ते में स्टेशन से आते हुए मैं लगातार देख रहा हूं कि जो सड़क पर मतदान केंद्र बस्ते लगते हैं वहाँ हर पार्टी के, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के, तो सर्वाधिक जो भीड़ पर्ची लेने की है वो भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पर बस्ता लगा हुआ था और हैवी मतदान हो रहा है। और आज लोकतंत्र का त्यौहार है, सभी लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं सांसद ने दी, नगर स्थानीय सरकार के बजट से आगरा का सर्वांगीण विकास हम लोग करेंगे। कॉमन मैन भारत श्रमजीवी देश है, लोग कमाते और खाते हैं। केवल अपेक्षा सरकारों से विकास के साथ ये भी करते हैं कि उनकी बेटी कहीं जाए तो रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, बच्चों का अपहरण ना हो, खाली प्लॉट पे कब्जा ना हो, और जो है वो भयमुक्त समाज हो सके, आतंक और अत्याचार ना हो। इसलिए कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक कॉमन मैन जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा होता है, एफिलेटेड नहीं होता है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है पूरे देश में। अगर 80 करोड़ 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं तो कुछ हजार लाख यहाँ भी ले रहे होंगे। 9 करोड़ का मकान बना है तो कुछ लोगों का यहाँ भी बना हुआ। मिट्टी में मिला देने की बात हुई है, मिट्टी का मिला देना, जैसे मिट्टी का मिला देना एक जुमला हो जाता अगर लोग मिट्टी में नहीं मिलते, तो वो मुख्यमंत्री ने अपनी वर्किंग के अनुसार सदन में चलते हुए फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा गया शब्द अभी तक किसी नेता ने ये बात नहीं कही जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज द एश्योरेंस। सदन को एश्योरेंस माने राज्य को एश्योरेंस, तो वो एक एश्योरेंस हो जाता है अंदर जो भी बोला जाता है। तो अगर नहीं मिल पाते तो ये उल्टा हो जाता। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कपिश जी, आपके पास पे आऊंगी। अतीक अहमद का गढ़ चकिया जिसे कहा जाता था, वहां पर वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा कम है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो घर से बाहर भी निकल रहे हैं उनके भी कुछ खास मुद्दे नहीं है वोटिंग को लेकर। क्या मतलब, क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे एकदम साफ स्पष्ट कारण है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दी। जो होता था वो आज नहीं है। और ये सरकार की, तत्कालिक सरकारों की बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि अगर उनके राजकाज करते हुए अगर वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों के अंदर लोकतंत्र के प्रति नीरसता आ गई है। और ऐसी सरकार को हटाने के लिए जो लोग वोट कर रहे हैं वो ऐसी सरकार को हटाने के लिए कर। देखिए, बहुत सी अमनदीप जी प्रश्न जो है आपके संवाददाता ने किए थे और जिस तरीके के लोगों के अंदर जवाब आ रहे थे जी, वो सोचने पर मजबूर करते हैं भारतीय लोकतंत्र को कि क्या इतना नीरस बना दिया जाएगा, क्या लोकतंत्र के अंदर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी जाएंगी कि लोगों का विश्वास खोने लगे। ठीक है, सरकार चलाने के लिए आप सरकार चला रहे हैं, जो आप चाहिए, आप जिस तरीके से मुद्दे को लेके आए, आप गैर संवैधानिक शब्दों का उद्बोधन जो है वो आप विधानसभा और संसद के अंदर करें। आपकी सरकार है, आपको भाता है, बिल्कुल करें आप, लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले स्टेटमेंट्स हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे। और अगर इन्होंने भ्रष्टाचार इतना ज्यादा किया हुआ है, सर, ये जो खामोशी थी चकिया की जनता की, वो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े करती। इसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। हरीश जी, अब आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये खामोशी कई सारे सवाल जरूर खड़े करती है। हालांकि अतीक को जब सजा हुई तो कई लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की थी, लेकिन जो खुशी और संतुष्टि है वो चकिया के रहवासियों में नहीं दिख रही है। देखिए, चकिया को से मैं कपिल जी से कि चकिया माफिया का एक दुर्दांत माफिया का जो घर, वही पूरा उत्तर प्रदेश मान लिए क्या? 9 ठीक है सर, लौटूंगी। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं।
दूसरे मतदाताओं को परेशानी ना हो मेरे मित्रों। आज जो लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है उसका पालन किए हैं और सभी प्रदेश के उन मतदाताओं से अपील भी करते हैं कि यह मताधिकार करने का लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, अपने मत का प्रयोग करने का मौका है। इसलिए अपने मताधिकार का जो अधिकार है उसे अधिकार भी समझें और कर्तव्य भी समझें और भारी संख्या में निकल करके अपना मतदान करें। सर, बजरंगबली बेड़ा पार करेंगे? अभी आज प्रयागराज में हूँ, चुनाव चल रहा है इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त बाहर से वाल्मीकि इंटर कॉलेज में मतदान करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान तो प्रयागराज से केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और आगे भी मतदान को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।